सारे दर्शकों ने अजय कोत की राम राम। दोस्तों फ़िलहाल मैं खेदड़ प्लांट में मौजूद हूँ और एक दुखद घटना कोयले का काम कर रहा था और वो अचानक बेल्ट में आ गया। तो दोस्तों बताया गया है कि इसमें बहुत लापरवाही भी बरती गई है। तो दोस्तों जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की मैनेजमेंट है, उसमें कोई भी मतलब कह सकें कि कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हुए हैं और जितने भी जो धरना पर बैठे थे वो कर्मचारी हैं, जितने भी वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और सारी बातचीत करांगे। जो प्रधान है यहाँ का उससे भी बातचीत करांगे और क्या कुछ मांग है इनकी जो परिवार के लिए, और परिवार भी बहुत ही ज़्यादा गरीब बताया गया है और इनकी क्या कुछ मांग है। और क्या नाम है? विक्रम सोरेन। तो ये जो हादसा हुआ है, एक लड़का पता चला खेड़ी लोचब का, वो बेल्ट में आ गया जो कोयले वाले, क्या कुछ है पूरा मामला बताओगे? यो जो एक CHP प्लांट है, कोयल हैंडलिंग प्लांट, जिसमें जो बिजली बनाने खातर कोयला चढ़ाया जावे चैन द्वारा, तो वो चैन ब्लॉक हो जाए, वो चैन रुक जाए, क्योंकि कोयला हो वो मोटा भी हो पतला भी हो, कोयला पीसे जावे। अगर वो कोयला का भारी पत्थर आ जाए, जो कोयला नरम नहीं हो, वो पत्थर अड़ जाए, तो उस वह चैन रुक जाएगी। तो वह चैन रुक रही थी, तो वह चैन चालन कौन लग रही थी। उस चैन न चलाने खातर यो भाई वो बेलचे हुए जिस तक कोयला डाले जावे, उस तक वो कोयला कायला साफ करने लग रहा था और उस पर इसने बेल्ट पे पैर रखा। वह पैर रख दे, बेल्ट चाल पड़ी, उसमें यो चैन में आ गया। उसमें पुड़ी हुआ भारी भारी, उस पुड़ी के बीच में यो साथी फंस गया और एक्सपायर। कितने साथी वहाँ पर काम करे थे उस चैन पर? उस टाइम पर जिस टाइम पर यो कोयला हटाने लग रहा था, उस टाइम पर यो एकला ही था। वैसे कितने कर्मचारियों की जरूरत है उस चैन पर? चैन पे तो जरूरत है जी, लगभग 10-12 कर्मचारी होने चाहिए उस टाइम पे। मौका पे जब वह बंद होगी, उसने फ़ोन कराया भैया चैन बंद होगी। जब 6 इमरजेंसी का स्टाफ हो है वो आया, वो 6 वो एक यो 7 आदमी काम पर लग रहे थे। परंतु पिछले 3 दिन तक जो कोयला चढ़ाना है, क्योंकि बिजली का उत्पादन शुरू हो जाए 24 घंटे चले जावे, इतना प्रेशर हो रहा था दिमाग पे इस साथी का कि घर भी आपका भाई है, किसी का रेगुलर लाग रहा बरवाड़ा, सामने बैठे थे तो बतलाव थे, बोले भाई साहब 3 दिन हो गए जमा मानसिक परेशान हो रहे हैं, सारा दिन दबाव रहा है, दबाव में काम करना पड़ा। प्रधान जी देखिएगा तो उसका सिर्फ हेलमेट नहीं था, पैरा में जूते नहीं थे, तो सेफ्टी सिक्योरिटी लेकर के सिक्योरिटी तो रहा भाई साहब। जो सारा सिस्टम है नहीं, ठेकेदारी का सिस्टम आ रहा है। आराम 23 अप्रैल 2023 से लगातार वो टेंट लग रहा है जो आड़ा ठेकेदारी के खिलाफ है। जो ये अधिकारी है, जो ठेकेदारियों ने मान ले कमीशन खा के आड़ा सारा सिस्टम खोखला बना रखे है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने खातर हमारा धरना चल रहा है। उसमें मुख्य डिमांड हमारी आई थी कि जो ठेकेदारों द्वारा शोषण होने लग रहा है, जो टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती, जो सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिलते, वो सारे बंद कर गए। हरियाणा सरकार ने एक योजना बना रखी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो सीधी सरकार चलाओ, उसमें इन्हें शामिल कर दो ताकि जो ठेकेदारों का शोषण है वो बंद हो जाए और ये कर्मचारी ढंग से आपकी रोजी रोटी चला सके। परंतु समझौता हुए बाद में भी आज 2.5-3 महीने हो लिए, किसी कर्मचारी ने सेफ्टी किट के नाम पर ना कोई बेल्ट है, ना कोई हेलमेट है, ना कोई जूते, किसी प्रकार की कोई सुविधा को नहीं मिला। अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करे, कोई एक्शन ऐसी चीफ दौरे आड़े संगठन बना रखे है, टीम जावे चीफ साहब ये फलानी चीज़ को नहीं मिला, ये को नहीं करे, बोले भाई साहब मैंने तो ठेकेदार को बोल दिया, आप ठेकेदार के कर्मचारी हो, ठेकेदार देगा। परंतु हमने को नहीं बेरा, वे ठेकेदार सरकार के है, वे ठेकेदार अधिकारियाँ के हैं, वे ठेकेदार किस तरह चल रहे, ना आड़ा कोई ठेकेदार सुनता, ना कोई अधिकारी सुनते। जो मैनेजमेंट है आड़ा थर्मल की, उनने एक यो हत्था खोल रखे, पहले गऊआ के हथे होया करते, जड़ा गऊ कटिया कर दी, सीधे आदमी काटन के हथे खोल रखे ये थर्मल। और इन थर्मलिया में हर रोज़ हादसा हुआ है। 24 अप्रैल ने धरना लग गया था, उससे पहले एक राखी का साथी एक्सपायर हो गया था, बीच में ये थर्मल बंद हो गया था, तो इसकी मेंटेनेंस करने खातर ये थर्मल बंद कराया। उस टाइम पर पानीपत की लेबर आ रही थी, एक हादसा हो गया, रात ने मरिया ने ठा ले गए, न्यू भी को बेरा पटन दिया, आड़ा आदमी मर गया के। तो कोई किसी MD से, बिजली मंत्री से या कोई चीफ से किसी से बात हुई है आपकी? आज तो किसी था, आज तो इस चीफ समस्या लेकर पहले कभी इस समस्या ने लेके लगातार हमने 29 नवंबर ना कार्यकारिणी बनाई थी, जो हमारा बिजली बोर्ड का कच्चे कर्मचारियों संगठन है, जिसमें पूरा हरियाणा के कर्मचारी है। हमने MD जो बिजली बोर्ड का ACS है, बिजली मंत्री है, जो एक चेयरमैन है रिटायर्ड अधिकारी PK दास,
चेयरमैन ला रखे उससे लगातार संपर्क में 2-3 बार मुख्यमंत्री तक मीटिंग होली, परंतु हमने नहीं कौन बिराड़ सौदा के है, किसका चल रहा है, के सिस्टम है, ठेकेदार किसके कह, तो सरकारी ठेकेदार है, सरकारें सारा सिस्टम करवाने लग रही है, क्योंकि बिना किसी की सह गई इतना बड़ा प्रकरण हुआ कौन। कोयला घोटाला होने लग रहा है, जो और औजारेंगे हैं, पुर्जे है, मेंटेनेंस के नाम पर ठेकेदारेंगे करोड़ों रुपये बिल आड़े पास होने लग रहे हैं, आदमी आड़े मरण लग रहे, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। अंदर की किस तरह स्थिति है प्रधान जी, जिस जगह पर उसकी डेथ हुई नहीं, किस तरह की लेबर की कमी है या लेबर तो कम है। जिस टाइम पे वो प्लांट बनया था 2008 में बनया था, उस टाइम पे जिस साइट पे वो हादसा हुआ जिसने CHP बोला कोयल हैंडलिंग प्लांट, उसमें 620 की लेबर थी, 620 आदमी काम कराया करते, और ईब उस साइट पे 320 आदमी काम करने लग रहे हैं, जबकि यो शुरू होया उससे 4-5 साल तो इसकी एक यूनिट चल ही कौन थी, बंद रही थी, तो दोनों यूनिट चल रहा, 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने लग रहे। ईब तो लेबर बढ़नी चाहिए, अरे अगला टेंडर करने लग रहे जो अगली 1 तारीख तक लागू हो जाएगा, 1 अक्टूबर तक, उसमें लेबर 250 कर दी, तो अगर संख्या कम होगी तो हादसे होएंगे, एक बंदा 3-3 आदमी यहाँ काम करेगा तो हादसे का शिकार होगा। तो कर्मचारी बैठे हैं और खेड़ी लोचव के लोग भी पहुंचे हैं, खेड़ी लोचब के उसके भाई और उसका परिवार सारे आ रहे थे, वो पोस्टमार्टम खातर भाई ने इशार ले गए, तो उनका कोई साइन सुइन हो रहे थे, तो परिवार ने जाना पड़ गया, संगठन के भी साथी जा रहे, उनका परिवार भी जा रहा है, जो उसका पोस्टमार्टम हो लेगा उसके बाद में इस भाई का जो मामला है उसमें जो इसका परिवार का फैसला होगा, भाई इसका परिवार ने होगा हमारा तार माम तो संगठन ने सौंप दिया, तो संगठन फैसला लेगा, नहीं जो इसका परिवार का फैसला वो संगठन का फैसला है। हमारी तो मैनेजमेंट तो मांग है, इसने मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपये दिए जावे, इसके परिवार के एक सदस्य ने नौकरी दी जावे, इसके माँ बाप जो बूढ़े हैं उसने ताउम्र जितने वे जीवे मेडिकल सुविधा दी जावे फ्री। तो परिवार में कौन कौन है? इसके भाई है, 2 भाई है, बूढ़ी माँ है, बाप है, माँ बापू भी दोनों बहुत सीरियस मान ले, हालत घर की बेहद नाजुक है, ये बेचारा कुंवारा था और जवान बालक था भाई 23 साल का, तो बहुत बुरा हादसा है यो थर्मल में, लेकिन ये पहला नहीं, इससे पहला भी हादसे हो लिए, लेकिन बार बार संगठन भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ढीली व्यवस्था ला ले या थर्मल की लापरवाही ला ले। आपने पहला सवाल पूछा था कि इसका हेलमेट भी कौन था, जूते भी कौन थे पाम में, ये 1 महीने पहला भी एक साथी खेदड़ का उसका पंजा कट गया, अगर उसका भी जूते सेफ्टी के दूसरे जूते होंगे तो उसका नहीं होना था, लेकिन यहाँ पर बहुत ढीली व्यवस्था है। ठेकेदार है अभी है इसमें, ठेकेदार मन मर्जी तो जिसने भीतर लेना है उसकी भीतर एंट्री है, जो तनख्वाह टेम पर मांगे उसका गेट पास छीन ले है, गरीब आदमी का हद तक ज़्यादा शोषण कहूँ या मौत के मुँह का अखाड़ा कहूँ, थर्मल इसने हत्था कहूँ, सारे नाम कम इस खातर, मतलब मजबूरी हो रही है बेरोजगार के यहाँ, बेरोजगार के ये दिखे मान ले, माता बहन दिखे, ये भाई दिखे हैं, ये सारे नू भी कुनी के मान ले 10वीं 12वीं वाले, कुछ इसका मैं अपने BTech पाऊँगे, पोलटेक वाले पाऊँगे, और बढ़िया डिग्री वाले भी BA वाले भी हैं, लेकिन आड़े शोषण है 10,000 रुपये 12,000 रुपये हद तक ज़्यादा वेतन खाया है। इन साथियों ने आंदोलन भी चला रखा पिछले 3 महीने तक, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं, 2 बार बैठक भी होली, समझौता पर कोई अमल भी कोई नहीं, ऊपर के अधिकारियों गलत सरकार लेवल पर भी इनकी बातचीत चल पड़ी, लेकिन इतने हादसे होने के बावजूद भी उड़ा हादसे हुए हैं, तो कोई संभाल नाम की चीज़ नहीं है। प्रधान जी, ये बताया जा रहा है कि कर्मचारी की मौत हो गई थी एक बार, और उसको बिना किसी को बताए लेके चले गए थे, तो परिवार का एक परिवार है जो भी यहाँ पर कर्मचारी, अगर परिवार का सदस्य के साथ इस तरह का हादसा हुआ तो दुख तो सबने होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसको चुपके से निकाला जावा है। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें परिवार भी के परिवार भी 2-3 बड़का भाई साहब, पीछे स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक जिस टाइम पर यहाँ आंदोलन कर दिया, तनख्वाह नहीं मिली ना 8 महीने तक, उस टाइम पर कुछ बाहर के साथी आ गए थे, जो प्रवासी मजदूर बोलना पे उसने, वो आ गया, उसको संपर्क में भी कौन था, सीधा ठेकेदार के बाहर तक संपर्क में था, तो उसका गला हादसा हो गया, ठेकेदार आड़े आड़े आदमी ना उसका परिवार न जानते जो आड़े मजदूर है ना इन तो जुड़िया, तो उसके साथ हादसा हो गया, उसने ऑटोमेटिक ठेकेदार ले गया, कदे पब्लिक ने वर्कर ने बेरा पड़ जा कि मैं आंदोलन नहीं करते, तो उसमें वो बाहर उसने लेके भी गए और अपना बाहर की बाहर उसका रफा दफा कर दिया। हमने तो दुख है, हम दुख है जब आड़े बैठे हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हैं, सवेरे के साथी रात के जुट रहे हैं,
लेकिन सुनवाई नाम की चीज़ तो कौन भाई साहब, प्रेस वाले हो आप तभी यही उम्मीद करा हाँ कि सरकार का जो नुमाइंदा जो इस गठबंधन सरकार का व्यवस्था चलाऊँ हूँ, या युवाओं का रोजगार पर बोल रहा है, या शोषण पर बोल रहा है, या कल विश्वकर्मा जयंती थी। मैं तो शर्म नाम की चीज़ कहूँ, इस प्लांट में कल विश्वकर्मा जयंती थी, इस त्यौहार पर भी कोई किस मजदूर की पूजा हो, विश्वकर्मा भगवान की पूजा हो, जो सारा दिन थर्मल में बिजली बनाने लग रहे, विश्वकर्मा जयंती नहीं मनाई गई इस प्लांट में। ये अधिकारियों का यह चीज़ है, यानी कोई व्यवस्था के नाते सुरक्षा के उपकरण पर कोई मीटिंग हो, साथियों को जागरूक करना हो सुरक्षा के नाते, या तनख्वाह टाइम पर देने की बात हो, इनके साथ कोई मीटिंग नहीं होती। मीटिंग हुई थी संगठन के दम पर, इन साथियों के दम पर ये बैठे थे, लेकिन उस पर भी अधिकारियों ने काटा मार दिया, ठेकेदार कमीशन आ गई इस पर। आर्थिक स्थिति कैसी है परिवार की? आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल गरीब है भाई साहब, मान ले गरीब बिरादरी तो था, ज़मीन है नहीं, तो फिर आप समझ सको हो, जो आदमी 10,000 रुपया में कोल्ले की बेल्ट पर काम करने लग रहा, तो उसका परिवार की किसी स्थिति होगी। और उसने तनख्वाह भी मिले 2-2, 3-3 महीने, 7-7, 8-8 महीने हो जाए। और उड़ गए थे, उड़ व्यवस्था नाम की तो चीज़ें नहीं, मैं तो खुद साइट पर जाके देख के आया था, सवेरे आ लिए थे हमें, लेकिन भाई साहब कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि भाई HPGCL के जो थर्मल है यमुनानगर, खेदड़, पानीपत, इसमें बिल्कुल युवाओं का शोषण हो रहा है। तनख्वाह टाइम पर नहीं, सरकार एक तरफ ठेका प्रथा बंद कर रहा है, बैर कर दी, लेकिन थर्मल में क्यों नहीं? थर्मल के जितने अधिकारी है ठेकेदार की दलाली पर नाच रहे हैं, जितने भी अधिकारी है, सरकार के नुमाइंदे भी इसमें शामिल है। क्योंकि ऊपर लग जब बातचीत हो रही है, हमारे प्रधान जी अमरजीत खेदड़, इनके पास शुरू महीने का मेरे पास सवेरे फ़ोन आता, ये हॉस्पिटल में भी गए थे, उस टाइम पर मैं भीतर जा रहा, सारी चीज़ इनका नॉलेज में है। अच्छा भाई साहब, जहाँ पर मतलब वहाँ पर कंडीशन थी। जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम पे वहाँ पर इमरजेंसी काम चल रहा था। उस टाइम पे 4 से 5 लोग वहाँ पे काम के लिए गए थे, लेकिन सुचारू रूप से जब वहाँ पे काम चलता है तो वहाँ पर सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी होती है, जो कि बहुत ही कम है। वो साइट 70 मीटर पे है, वहाँ पर कोयला उठता रहता है, और वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मरता है अकेले के रात का टाइम में, तो वहाँ पे आदमी के लिए चलना मुश्किल हो जावा है। और वहाँ पे स्पेशल रात को भी एक बंदे की ड्यूटी हो है। वो तो कोई इमरजेंसी था तो वो 4-5 बंदे जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो अगर किसी भी कर्मचारी को कुछ हो जावा है तो कोई पूछने वाला भी कोई नहीं, को आ रहा है कि ना आ रहा है, गया था बंदा ना गया था। मतलब कुछ हादसा हो है तो मतलब बचाने वाला कोई नहीं है। अगर ड्यूटी पे वहाँ पे अकेला ही बंदा होगा तो उसने, वो तो बाद में पता चलेगा, उम्र लेगा, उसने बाद में लाशें पाओ, उसकी बचाने वाला कौन सा होगा वहाँ पे? वो कल इमरजेंसी था, बेल्ट में फोल्ड पड़ा था, तो उस 4-5 बंदे थे वो। प्रधान जी, परिवार की सहायता के लिए क्या कुछ मांग रखती है? परिवार की सहायता के लिए हमारे प्रशासन से यह गुजारिश है, 50 लाख रुपए मुआवजा, EPF ESILWF से जो पैसा मिलता है सहायता वो अलग है, और परिवार को रोजगार आश्रितों को। उसके लिए संगठन किस तरह से काम करेगा इस परिवार की सहायता के लिए? परिवार की सहायता संगठन, हमारे सारे कर्मचारी साथी काम छोड़ गए और उधर धरना पे गेट पे आके बैठ गए हैं, और जब तक हमारे साथी को पूर्णतः न्याय नहीं मिलता हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम काम नहीं कराएंगे।